26वें श्लोक के संक्रांति टीका। सद्भाव इति द्वाभ्याम, सद्भाव इसके द्वारा इत्यादि से आरंभ करके 2 श्लोकों से सत शब्द की महिमा और विनियोग वर्णन करेंगे। अंत में उपसंहार में व्यतिरिक्त मुख से भी कह देंगे 27वें 28वें। सद्भावे विद्यमान से वस्तुनो अस्तित्व सद्भाव, विद्यमान वस्तु के अस्तित्व को सद्भाव कहा जाता है। तस्मिन् सद्भावे, उसके होने पर देवदत्त से पुत्रोस्ति इत्यर्थे पंडित ही सदित्यत पदम प्रयुज्यते है। जैसे देवदत्त का पुत्र उत्पन्न हो गया, बाद में जिंदा रह गया, तो लोग वहाँ पंडित लोग कहते हैं सत है को सच शब्द से अस्तित्व तस्मिन् अर्थे, उस अर्थ में पंडितों के द्वारा सत यही पद का प्रयोग होता है। यद्वा सतो माने ब्रह्मणो भाव इति सत्य, सद्भाव, ब्रह्म के भाव का नाम सद्भाव। तस्मिन् सर्वस्य ब्रह्म भावे विवक्षिते, तस्मिन् इति सद्भावे अर्थात सर्वस्य ब्रह्म भाव विवक्षिते सद इदम इति सत शब्द प्रयुज्यते। यदि सभी वस्तुओं को ब्रह्म भाव माने ब्रह्म दृष्टि से जब विवक्षित करता है तब यही कहेगा इदम सर्वम सत इति सत शब्द का प्रयोग होता है। साधुभावे च सद्वृत्तया साधुभाव, जो व्यक्ति सद्वृत्त है माने शास्त्र में कहित अनुसार ही अपने वर्णाश्रम भेद से कर्तव्य कर्तव्य को समझ करके जो अनुष्ठान कर रहा है, जीवन यापन करता है, उसको कहते हैं सद्वृत्त। ऐसे जो सद्वृत्त होगा उसको साधु भाव कहा जाता है। तस्मिन् विवक्षित है, तार सद्भाव किसी में विवक्षित हो जाए, कथन कर लिखित हो जाए, तब साधो हो साधु भाव है सद्भि सन अयम इति सच शब्द प्रयुक्त है। ऐसे साधुओं के संदर्भ में उसके साधुभाव को देखते हुए सत्पुरुषों के द्वारा यही कहा जाता है यह सत्पुरुष है, अयम सत इति सच शब्द का प्रयोग होता है। तथा च कर्मण प्रशस्तत्व विवक्षित है, अगर कर्म भी जब प्रशस्त है ऐसे विवक्षित हो जाए तब भी लोग वहाँ सद इदम कर्मो इति सच शब्द प्रयुज्यते इत्यर्थः। तो लोग कहते इसने सत्कर्म किया है, ये जो कर्म इसने किया बहुत ही सुंदर ढंग से किया, विधि विधान से किया, बहुत अच्छा किया है, सत्कर्म किया है। ऐसे लोग वह सत शब्द का प्रयोग कर्म के साथ विशेषण रूपेण प्रयोग किया करते हैं। अतः ऐसे सत शब्द का प्रयोग किसी भी कर्म आद्यंत में प्रयोग कर दी जाए, उस कर्म का जो असत्ता है, असत्यांश है, दोष है, अपने आप दूर हो जाएगा। जैसे पूर्व 2 में वैसे इसमें भी अन्वय कर लेना है। टिप्पण सच्शब्द विनियोगम महाभ्याम, सच शब्द का विनियोग 2 श्लोकों के द्वारा कहा जा रहा है। सद्भाव इति अविद्यमानत्वाशंकाएं विद्यमानत्व सिद्धे सति, या थोड़ा अशुद्ध छपिए लिख लेना, विद्यमानत्वे हो गया है, ये मात्र काटो, विद्यमानत्व सिद्धे सति सद्भावे। किसी वस्तु की अविद्यमानता की आशंका होने पर दूसरे ने आकर नहीं नहीं मैं विद्यमान है और विद्यमानत्व यदि सिद्ध हो जाए तब उसको क्या कहते हैं, सद्भाव कह देते हैं। सत्ता का भाव निश्चय हो गया। और असाधुत्व शंकायाम, असाधुत्व की शंका हुई तब निर्णय क्या हुआ, साधुत्व सिद्धे सती, साधुत्व सिद्ध हो जाए वह साधु भाव करके व्यवहार हो जाता है। एवं वैगुण्य परिहारेण प्रशस्त अप्रतिबंधेन आशु सुख प्रदे मांगलिके कर्मणि सच्शब्द प्रयुज्यते, निमी मात्रा नहीं। इसी प्रकार से वैगुण्यों का परिहार करके कोई व्यक्ति कोई प्रशस्त कर्म किया, अप्रतिबंध पूर्वक शीघ्र फल प्रदान करने वाला मांगलिक कर्म किया है, वो कर्मों को देख करके लोग सच शब्द प्रयोग करते हैं। तस्मात् सर्वकर्मसु वैगुण्य परिहारेण, सकल कर्मों में वैगुण्य परिहार करने के लिए फलजनने
समर्थम एतन नाम, और फल की उत्पत्ति करने में सामर्थ्य रखता है यह नाम। इति प्रशस्ततरम एतत् इति भाव, अन्य की अपेक्षा से यह भी इसलिए प्रशस्ततर है। प्रथा पुत्रे त्वयि पार्थ शब्दो यथा, जिस पर प्रथा का पुत्र तुझ में पार्थ शब्द यौगिक प्रयोग हुआ है, ठीक उसी प्रकार तथा अयन सच्छब्द, सच्छंद हो गया, यहाँ पर भी नकार नहीं बकार होनी चाहिए। तथा अयम सच्छब्द इति सूचन आह पार्थेति, उसी प्रकार सच्छब्द यहाँ व्युत्पत्ति पूर्वक है ऐसा समझो हे पार्थ, इसलिए संबोधन दिया गया। कि यस धातु है किस अर्थ में? अस भुवि, भुवि अर्थ में। भुवि मतलब भू क्या आता है? भू में, भुवि माने भू धातु का अर्थ में अस धातु प्रयोग होता है। अस भुवि का अर्थ है अस धातु भुवि माने भू धातु का अर्थ में प्रयोग हो। तो भू धातु का अर्थ क्या है? भू सत्तायाम। इसलिए सत का मतलब होता है सत्ता। अस धातु बनता है सत्ता। कैसे बना अस धातु से सत्ता? शत्रुशान लठ, शत्रुशान चौ व समानादि, लठ समानादि शत्रुशान होता है कि नहीं होता है? लट के स्थान में क्षत्रिय आदेश हुआ, क्षत्रिय का अत बचा, अस धन अत रहेगा। शित्वात शप आया, शप अधिप्रवृत्ति से लुक हो गया, अस धन अत रह गया। अकार का शसौरा लोप, अकार लोप हुआ, स और अत मिला दो सत्य होगा। नपुंसकलिंग में सत्य रहेगा, पुल्लिंग में सन संतौ संतः, स्त्रीलिंग में सती सत्यौ सत्य, और नपुंसकलिंग में सत सती संति, ये बनता है। सच शब्द यहाँ पर प्रयोग हुआ है, अस धातु का है वो, इसलिए इन्हें सच शब्द ये भी आपका व्युत्पत्ति से यौगिक अर्थ ही लो तो भी घट जाता है। इस बात को सूचित करते हुए पार्थ यौगिक शब्द का संबोधन दिया। अतएव उक्तम पूर्व, इसलिए पूर्व में कहा भी श्रेयान स्वधर्मो विगुण पर धर्मात् स्वनुष्ठितात्। आपका स्वधर्म विगुण भी हो तो भी आपके लिए श्रेय ही प्रदान करेगा। क्यों कि शुरू में और ओम तत्सत कह दोगे सारा विगुण तक खत्म हो जाएगा। बल्कि परधर्म यदि करोगे, सुंदर अनुष्ठान करोगे तो भी आपकी हानिकारक ही रहेगा, क्योंकि अनधिकृत चेष्टा आपने कर दिया। आपने अनधिकृत चेष्टा किया है, वह कभी भी ओम तत्सत कह दो तो भी आपके लिए हानि ही देने वाला है। यह आपको बचा नहीं सकेगा फिर, कि अनधिकृत तो अनधिकृत है, कब तक छिप के भागोगे। कई बार पहले भी दृष्टांत दिया हूं, एक व्यक्ति ने जैसे तैसे सर्टिफिकेट बनवा लिया पैसा दे दो करके, और उसके आधार नौकरी पा लिया। कई बार हुआ है, अभी घटना भी, मुंबई की घटना बता रहा हूं। लड़के ने, पिता ने जो है इन्वेस्ट करवा दिया था, आज से 10-12 साल पहले की कहानी, बना दिया, नौकरी बढ़िया लग गई। एक्सिस बैंक है उसमें नौकरी, मैनेजर। तो डिग्री गलत थी, उसने MBA पास हो गया, MBA पास करने पड़ा, नौकरी भी मान लिया। लेकिन कोई ईर्ष्यालु था, कहीं उसको पता लग गया, उसने कंप्लेंट लिख दी, जान छुआ, पता चला ये तो फेल है। वहाँ रिकॉर्ड में तो बदला नहीं था ना, पैसा देकर पहले सर्टिफिकेट ले लिया, मार्कशीट भी नकली बना लिया, लेकिन वहाँ टैबुलेशन जिसको कहते हैं कंप्यूटर में, वहाँ तो अंक बदला नहीं था, वहाँ बदलवाते, मोटा और दे देते। वहाँ नहीं बदलाया, वो फंस गया, और नौकरी भी गई, सब गए, घर बैठे रो रहा है, बेइज्जती भी हो गई। और पत्नी अब रोज ताने मारे, वो भी इंजेक्शन सहन करना पड़ेगा ना। सबसे खतरनाक तो पत्नी का ताने होते हैं, बाकी का सब सुन लेगा आदमी। और 24 घंटे साथ में, 24 घंटे सुनाती रही, दिमाग खराब नहीं होगा क्या? हाँ, बेचारा अवसाद में पड़ा हुआ है। इसलिए झूठा काम जितने भी करो, आप अनधिकृत है, आपने कर लिया तो नतीजा भुगतो। अभी
कब तक वो सुख देगा? एक दिन पलटी मारेगा। इसे यहां पर भी कह रहे हैं, हमारे यहां शास्त्र में पहले बात कह दिया, पर धर्मात स्वदुष्टितात्। सुनिष्ठित पर धर्म की अपेक्षा से अपना स्वधर्म विगुण हो तो भी अच्छा ही है। क्या अनधिकृत चेष्टा मत करो, अधिकृत चेष्टा करो सो कमी रहेगी तो भगवान से प्रार्थना कर लो, ओम तत्सत कह दो, दोष दूर हो जाएगा। श्रुति में भी कहा, श्रुतवपि साधुकारी साधुर्भवती। साधु कर्म करने वाला वह साधु ही होगा, सत्पुरुष ही होगा, कल्याण ही होगा उसका। अगले श्लोक के लिए न भाष्यकार न संक्रांति दोनों ने कोई भी अंत अवतरणिका नहीं बताते। यज्ञे तपसे दाने च स्थिति सद्दिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयम् सद्दित्येवाभिधीयते। यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयम् सदित्येवाभिधीयते। यज्ञे तपसि दाने च अनुक्त समुच्चय आहारादि अन्य क्रियाओं में भी। यज्ञे तपसि दाने च, यज्ञ दान तप और च से आहार आदि अन्य क्रियाओं को भी ले लेना। स्थिति सदित चोच्यते, उसकी जो स्थिति है वह जो आप कर किए हो साच सदिति। स्थिति दाने च या स्थिति माने एक कर्मणि या स्थिति, तपसे या स्थिति, दाने या स्थिति, आराधौ च या स्थिति, उसको सदित। कौन? विद्वद भी, विद्वान लोग ऐसे कहा करते हैं। कर्म चैव तदर्थीयम, और कर्म भी जो तदर्थीयम यज्ञ दान तप आदि के लिए, अतः तत्से ईश्वर ले लो, ईश्वर के लिए किया वह कर्म, उसको भी सत्य देवाभिधीयते है, उसको सत्य करके ही कहा करते हैं। अतः सत्य कितनी महिमा है। अतः ओम तत् न भी बोलो तो सत्य कह दो। दो श्लोक इसके लिए लगा दिए, ओम के लिए एक, तत् के लिए एक, और ओम सर्वसाधारण सभी के लिए सामान्य कथन किया, और तत् किसके लिए कहा? विशेषतः मुमुक्षुओं के लिए कह दिया। और सत्य जो है अति मूढ़ाति मूढ़ भी व्यक्ति सत्य कह दे, मान ले, है मान ले बात कथा में, क्योंकि कठोर पर हेमराज जी ने कहा अस्तित्वोपलब्धव्य, अस्थि करके स्वीकार कर लो, तुम्हारा रास्ता खुल गया। आत्मा नहीं है, परमात्मा नहीं है, ऐसे बोलने वाले मूर्खों की अपेक्षा से महामूर्ख है वो। आप भले मूर्ख हो, अस्थि कह दो तो भी काम चल जाएगा। शांकर भाष्य, यज्ञ माने यज्ञ कर्मणि या स्थिति, यज्ञ कर्म में जो स्थिति है, तपसी च या स्थिति, दाने च या स्थिति, साच सदित्युच्यते विद्वद्भिः, उसको सत करके विद्वान लोग कहा करते हैं। कर्म चैव तदर्थीयम, यज्ञ दान तपोर्थीयम, तत्से क्या लेना? यज्ञ दान तप आर आदि तदर्थ्यम, अथवा यस्य विधान त्रयम प्रकृतम, तत्से किसको लेना? जिसके नाम यहाँ लिया गया, ओम तत् और सत, किसका नाम लिया गया था? ब्रह्म का। ब्रह्मण त्रिविध बोला था ना श्लोक में ही, ब्रह्म का। तदर्थ्यम माने ईश्वरार्थ्यम इत्येतत् सदित्येवाभिते, ईश्वर के लिए जो कर्म अर्पण कर देते हो वह कर्म निश्चित रूपेण सदात्मक हो जाता है। तदेतत् यज्ञदान तपादि कर्म सात्विकम विगुणम अपि, से वह यह यज्ञ दान तप आदि जो कर्म है सात्विक होते हुए विगुण हो जाए, श्रद्धापूर्वकम ब्रह्मण विधान त्रय प्रयोगेन, यदि आपने श्रद्धापूर्वक ब्रह्म के इदा अभिधान त्रय नाम त्रय का आद्यंत प्रयोग कर दिए तो वह सगुणम सात्विकम संपादितम भवति, वह सगुण होगा, उसकी सात्विक तरफ जो न्यूनता है वह दूर हो करके वह पूर्ण सात्विक हो जाएगा। संक्रांति टीका, किंच यज्ञ यज्ञ श्रौतादौ तपसी शारीरादौ दाने च कन्यादानादौ या स्थिति मन अवस्थानम, सा श्रौत कर्म में, शरीरादि तप में,
कन्यादान आदि दान में जो स्थिति जो अवस्था है उस स्थिति उस अवस्था को लोग जो विद्वान लोगों के द्वारा सदित्युच्यते सत्कर्म करके कहा करते हैं। यज्ञादि नाम अश्रद्धा दोषोपपत्तौ, यज्ञादियों में किसी कारणवश संस्कारवश वासनावश परिस्थितिवश अश्रद्धादि किंचित दोष उपपन्न भी हो जाए, साधुत्व सिद्ध है, साधुत्व की सिद्धि के लिए सच शब्द प्रयुज्यते इत्यर्थ, सच शब्द का प्रयोग हो जाता है। कई बार हो जाता है न चाहते हुए किंचित अश्रद्धा हो जाती। ये बहुत उत्कृष्ट ब्राह्मण थे, बहुत बड़े विद्वान ब्राह्मण, बहुत बड़े यज्ञ हो रहा था, लक्ष्मी नारायण हृदय यज्ञ नाम से बहुत बड़े यज्ञ किया जा रहा था। और समय के उस शहर के सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण थे, उनको बुलाया गया था। उनकी पूरी अन्य संघ में कई ब्राह्मण लगे हुए हैं। और उस दिन पता नहीं क्या हुआ, उनको कैसे जुकाम हो गया था। और बैठे हुए कर्मकांड करा रहे चल रहा था, आ गई छींक। अब क्या करो, उन्होंने वो कपड़े धोती से पकड़ा, होमवर्क ही कर दिया और उठ के गए नहीं, हाथ नहीं धोए, कुछ नहीं, धोती भी आपने गंदा मैला कर लिया। अब बैठे आगे कर्मकांड कर दिया। अब जो जजमान की चेहरा है ना पीला पीला हो गया, ये क्या है? अरे इतने बड़े ब्राह्मण को इतना पैसा मांगा उस जमाने में, 78-79 की बात है, 5,000 रुपये दक्षिणा, आज के 5 लाख के बराबर है। और उसको बहुत बुरा लगा। अब कर्म को कर रहा है, लेकिन वो देखने से चेहरा लग रहा है, हम लोग जो आयोजक सहयोग दे रहे थे, हम लोग देख रहे थे चेहरा, वो अशेष कर्म प्रसन्नता पर कर ही नहीं पाया। देखो ब्राह्मण की उस एक गलती ने उस यजमान पत्नी फिर भी ठीक थी, यजमान के चेहरे में अश्रद्धा पैदा हो गया। बोले सारा विधि पालन किया उसने, दक्षिणा सब कुछ किया। अंत में मुख्य व्यवस्था जो कर रहे थे पिताश्री, उनके आकर बोला कि ये ठीक नहीं हुआ। सब कर्म ठीक हुआ, लेकिन जो है पंडित जी ने गड़बड़ कर दी। फिर पिताजी ने उनको बोले कि आप जैसे एक वरिष्ठ श्रेष्ठ ब्राह्मण, ज्येष्ठ ब्राह्मण, आप किसी क्या अन्य ब्राह्मण सीखेंगे यहाँ? और इस महान प्रसंग चल रहा है हनुमान जयंती का, हजारों लोग बैठे हुए देख रहे हैं, उनमें क्या संस्कार होगा, क्या बैठेगा विचार, क्या दिक्कत होता? आप उठ के चले जाते, बाहर करके आते, हाथ पैर धो के आ जाते, या वहीं नहीं रोक पाए, वहीं हो भी गया तो जाओ, धोते बदल के, कौन सी कमी थी? पिताजी ने उनको सुना दिया। फिर बाद में उन्होंने जब अंत्याशीर्वचन प्रवचन दिया उन्होंने, तो उन्होंने क्षमा भी मांग लिया। ये ब्राह्मण की विशेषता है। इतने बड़े होते हुए सबके सामने इतने कम से कम 10,000 से ऊपर लोग होंगे, माफी मांगी उन्होंने। तो ये होता है कि भाई सरलता है सब कुछ है, लेकिन आपकी एक गलती से अश्रद्धा हुई कि नहीं हुई, यही बात याद पर आई, इस पर याद आया। क्योंकि अश्रद्धा आदि दोषोपपत्तौ साधुत्व सिद्ध है, साधुत्व सिद्धि के लिए आपको सच्छब्द प्रयुज्यते इत्यर्थ, सच्छब्द का प्रयोग होना चाहिए। तदर्थीयम अत्र तच्छब्देन लोकशास्त्र प्रसिद्ध परमेश्वरो गृह्यते। तदर्थीयम ने परमेश्वरार्थकं कर्म च सदित्येव विधि, उसको भी सत करके कहा जाता है। अश्रद्धादि दोष प्राप्त यज्ञादीनां साद्गुण्याय, इसलिए अश्रद्धा दोष की उपपत्ति होने पर यज्ञादियों की साद्गुण्यता के लिए ओम तत्सदिति ब्रह्मणो नामत्रयं प्रयुज्यते, ओम तत्सत्य ब्रह्म के नामत्रय का प्रयोग किया जाता है। इत्युक्त्या सात्विक्या श्रद्धयैव मुमुक्षुभिः,
इस उक्ति के द्वारा यह भगवान सूचित कर रहे हैं हम लोगों को कि श्रद्धापूर्वक, सात्विकी श्रद्धापूर्वक की मुमुक्षुओं के द्वारा यज्ञ दान आदि कर्म नियमेन कर्तव्यमिति पर्यवसितम नान्यथा, नियमित रूप से अवश्य करना चाहिए, अन्य प्रकार नहीं, ये यहाँ पर बोध कराया। टिप्पण, यज्ञ तपसि दाने च या तत्प्रत्ययावस्थितिर निष्ठा, यज्ञ तप दान आदियों में जो तत्परतया आपने अनुष्ठान किया है, अवस्थित ही की है, अर्थात जो निष्ठापूर्वक किया गया, साप उसे भी सत करके कहा करते हैं, सदित्युच्यते विद्वद्भिः, विद्वानों के द्वारा। तदर्थीयम मैंने यज्ञाद्यतीयम अथवा ईश्वरार्थ्यम इति वा, दोनों ही पक्ष जो भाष्यकार ने संकेत किया यहाँ ने भी हम यही ले रहे हैं। कथम लेने से क्यों लिया जा रहा है, हेतु दो, प्रमाण है, भागवत में कहा है माम विधत्ते अभिधत्ते माम इति, मेरे को उद्देश्य करके सारी विधियां हैं। इसे पहला पक्ष यज्ञादि तत्शब्द से यज्ञादि कर्म लिया, और माम अभिधत्ते, सभी के द्वारा मेरे ही नाम कथन किया जा रहा है। इसे दूसरा पक्ष तत्स ईश्वर को लिया गया। इति यस्य विधान त्रयम अभिहितम तदर्थ्यमिति, जिसके अभिधान त्रय कथन किया गया उसके लिए यह अर्थ लेना उचित है। एवं अत्रापि, यहाँ पर भी इसलिए पूर्व में कह चुके, मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि इत्युक्तत्वात्, यह कहा जा चुका है। तदर्थ्यम शब्दस्य ईश्वरार्थ्यम इत्येव सम्यक, इसलिए तदर्थ्यम शब्द का पहला अर्थ की अपेक्षा से, कर्माद्यर्थम की अपेक्षा से ईश्वरार्थम कहना ज्यादा उचित है। तदेवं विगुणम असात्विकम भी कर्म श्रद्धापूर्वकम ब्रह्मण नाम उच्चारणेन सगुणम सात्विकंच संभावितम भवति, इस प्रकार से विगुण और असात्विक जो कर्म है वह भी यदि श्रद्धापूर्वक ब्रह्म के नाम त्रय को उच्चारण कर दिया जाए तो वे सगुण और सात्विक हो जाता है, यह संपादन हो जाते हैं कहा गया। इसे क्या प्रमाण है, इसे श्रुति प्रमाण है। यदि आप समझ करके उपासना कर देते हैं वह कर्मगत साफ दोष दूर हो जाता है। कहा यदेव विद्यया करोति श्रद्धया उपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरम भवति, छांदोग्य उपनिषद। हर एक कर्म वीर्यवत है, कर्म देने में समर्थ है। कोई भी कर्म करो, पुण्य करो, पाप करो, मिश्र करो, जैसा भी करो, लेकिन आपको फल तो जरूर देगा ही देगा। तो सर्वम कर्म वीरवत, लेकिन यदि वह कर्म विद्या करोति, उपासना से युक्त होकर के, जैसे यहाँ पर कहा ओम तत्सत कह करके यदि कर्म शुरू करो और अंत करो तो वह कर्म वीर्यवत्तर हो जाएगा और उत्कृष्ट फल देने में समर्थ हो जाएगा। जितना वो देता हो तो दे ही रहा था और ज्यादा देने लगेगा। इस प्रकार श्रुति प्रमाण है, इसलिए का नाम उच्चारण मात्र से कृत कर्मगत सर्वदोष निवृत्त हो जाता है। तत्र च सर्वत्र श्रद्धा प्रधान सर्वं संपाद्यते यस्मात् तस्मात् अश्रद्धया इति। इन सभी विचार में जो भी आपने देखा सुना उन सभियों में श्रद्धा ही प्रधान है। श्रद्धा प्रधान रूप से सर्वम संपादित, सब कुछ को संपादन किया जा सकता है। इसलिए यदि आपके अंदर अश्रद्धापूर्वक कुछ किया वह आपके लिए हानिकारक ही होगा। इसे अश्रद्धापूर्वक किंचित हो भी जाए उसको अंत में हरिओम तत्सत कह करके वो भी दूर कर लेना चाहिए, नहीं तो नुकसान देगा ही। ये व्यतिरिक्त मुख से उपसंहार कर रहे हैं। श्रद्धा विदुरस्य कर्मणो निष्फलत्वम आह, श्रद्धा रहित किया हुआ जो कर्म है वह निष्फल हो जाता है, यह व्यतिरिक्त मुख कथन कर रहे हैं। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ
न चत्प्रेत्य नो यः। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तं कृतं च यत्। अश्रद्धापूर्वक किया हुआ हुतम मने यज्ञम, दत्तम मने दानम, तपस्तप्तं मने तप, चकाराद अनुज आहार आदि कंच, यद कृतम जो कुछ करते हो वह सब किया गया असत्य उच्यते, उसको ब्राह्मण आदि विद्वान लोग असत कर्म करके ही कहा करते हैं। और वह असत कर्म न च तत् प्रेत्य, मरने के बाद भी कोई फल देने वाला नहीं, स्वर्ग आदि नो यह, और यह जीते जी भी कोई सुख प्रदान करने वाला नहीं। जो देखेगा सर ये तो बेकार आदमी है, सब गलत सलत काम करता है, अविधि पूर्वक करता है, सब निंदा ही करेंगे। यहाँ भी न यश मिलना है न कीर्ति मिलनी है। अरे भौतिक धन दौलत मिल जाए, कुछ चंचे होते हैं वो भले आपको माला पहनावे, शॉल उड़ा दे, प्रसन्न कर दे, खुश कर दे, नारियल देवे, लेकिन जो सत्पुरुष लोग होते हैं, सही लोग होते हैं, वो कहेंगे सब पाखंडियों एक साथ हो गए हैं, यही बोले। गलत तो गलत ही होता है। अब गलत ज़्यादा है वो बात अलग बात। आज की जमाने में 90 लोग तो गलत है, 10 लोग सही है, और 90 मिलके जय जयकार करने लगते हैं आपस में एक दूसरे का, और 10 क्या करे बेचारे दूर में बैठे बैठे हंसते रहेंगे, मुस्कुरा, चलो भाई कोई बात नहीं, कलयुग है, मूर्खों का राज है, मूर्खों के सम्राट है, काम चल रहा है, चलने दो। सबका समय होता है। ये काल चक्र में धर्म अधर्म का चक्र है, इसमें अधर्म ऊपर की ओर है, धर्म नीचे दब रहा है, ये चक्र है। फिर घूमेगा, धर्म ऊपर जाएगा, अधर्म नीचे आएगा, ये चक्र लगातार चलते रहता है। ये काल चक्र है, इस धर्माधर्म की प्रवर्तन निरंतर है। हर एक जीवन में भी देखा है धर्माधर्म की प्रवृत्ति। किसी समय एक आदमी रहता है जवानी में एकदम अधर्म करते रहता है, तो थोड़ा सा बुढ़ापा आते टायर पंक्चर होने लगता है धीरे धीरे। कोई पत्नी धोखा दे रही है, कोई बेटा धोखा दे रहा है, कब कुछ जो अपेक्षाएं थी जिसके लिए दौड़ भाग गया सब विफल, गड़बड़ सड़बड़ होने लगता है, उसका अकल खुलता है, अरे तो क्या हो गया। तब धीरे धीरे वो ठीक रास्ते में लगता है। तो एक लहर हर जीवन में भी आप देख सकते हैं, पुण्य पाप का फलस्वरूप धर्माधर्म का लहर चलता है। इसलिए संकेत कर दिया, कोशिश ही करनी चाहिए यावत काल पर्यंत आपका जीवन है, जो कुछ भी कर्म हो रहा है उन सभी को सद्रूपये नहीं करनी चाहिए। शांकर भाष्य, अश्रद्धया हुतम, हुतम मने हवनं कृतम, दत्तंच ब्राह्मणेभ्यो अश्रद्धया दत्तम, ब्राह्मणादियों को कन्यादान आदि भी अश्रद्धापूर्वक किया गया। तपस्तप्तम अनुष्ठितम अश्रद्धया, अश्रद्धापूर्वक अनुष्ठित है। तथा अश्रद्धयैव कृतम यत् स्तुति नमस्कार आदि, और अश्रद्धापूर्वक किया गया जो अन्य भी स्तुति नमस्कार आदि कर्म है, तत्सर्वम असदित्युच्यते, वह सब असत करके कहा जाता है। जैसे आजकल अधिकतर घरों में स्थिति हो रहा है, माता पिता नहीं चाहते हैं, इन मजबूरी में बेटा बेटी का शादी करना पड़ता है, वर्ण संकरता में करना पड़ रहा है, मजबूरी, क्या करें। बेटी ने हट कर लिया, मैं इसे करूँगी, नहीं करूँ तो नहीं करूँगी, फिर अब क्या करें, कर लो भाई। न चाहते हुए अश्रद्धापूर्वक मजबूरी में मुस्कुरा, बाहर से मुस्कुराते हुए करना पड़ जाता है, बाद में भुगतते हैं। उनको अंदर भी अंदर घुटन होगा, ये हमने गलत कर दिया, क्या करें। वो घुटन के मारे उनकी बीमारियां बढ़ती जाती। और बच्चा बेटा बेटी समझते नहीं इस चीज को। हमारे इस विवाह के बाद माता पिता क्यों ज्यादा बीमार हो रहे हैं, ये नहीं समझ पाते, ये अपने मस्ती में मस्त हो जाते हैं। उन्होंने उनका अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया ना, उनको क्या फर्क पड़ना, बुढ़ा बुढ़े मरे। ये विचित्र स्थिति है। कई घटनाएं हम लोगों के सामने आते रहते हैं, तो पता है ना 12 से 2 बजे तक हमारे यहाँ एक न एक सीरियल चलते रहता है रोजाना, तो उसमें दिखते रहते हैं, सुनते रहते, देखते रहते। तो इसीलिए सावधानी बरतनी चाहिए, माता पिता को भी दबाव में आना नहीं चाहिए।
दबाव में आके गलत क्यों करना, फिर बाद में दुखी क्यों होना? रोक बढ़ा के क्या फायदा? तो बेदखल कर दो, निष्कासित कर दो, बस तुम जाने तेरे कर जाओ, हमारे तुमसे कोई लेना देना नहीं। इसका बेदखल बोलते। मैं कह रहा 1991 की बात, एक परिवार ऐसे आए थे, मैंने अरे हिम्मत है तो बोलो, कर सकते हो उपाय, मैं बताता हूँ, तुम पाप से बचोगे, हो जाए गड्ढे में, नरक में जाए, बोलो। हाँ कर लेंगे हम। उनके जाओ कोर्ट में बेटी को बेदखल कर दो, एप्लीकेशन दो, मेरे बेटी नहीं, खत्म, सर्वाधिकार खत्म, न उसको संपत्ति में अधिकार, न किसी में कोई अधिकार नहीं। उसने कर दिया, बड़ा बवाल मचा, अखबारों में आ गया, एनो डिगा नहीं, घर से निकाल दिया। गई इधर उधर पग पोड़ के जैसे तैसे कोर्ट मैरिज कर लिया। अब बाद में जो हुआ वो अलग कहानी, बहुत ही बुरा हुआ उनका, ये सुखी रहे। ये तो हमसे कोई पाप नहीं हुआ, इनके अंदर ये थी ना, मैं कोई पाप नहीं किया, पाप करने उठा के मैंने बाहर फेंक दिया। कचड़ा को बाहर फेंक दे कि नहीं फेंकते? फेंकते हो क्या? संजोए हुए जानने के बाद कचड़ा है, ये सड़ेगा, खराब है, कौन पालेगा उसको? तुम भी हो जाओ। ये सब में हिम्मत नहीं होती, दब जाते, झुक जाते, नुकसान झेलना पड़ता। वही समझा रहे हैं, ये स्तुति नमस्कार भी तत्सर्वम असत्युचित है, यदि अश्रद्धापूर्वक किया गया वह असत्य हो जाएगा। मत प्राप्ति साधन मार्ग बाह्यत्वात् पार्थ, क्योंकि मेरे को प्राप्त करने का साधन मार्ग से बहिर्भूत है, वो जो भी असत्य है वो सब बहिर्भूत है। न चित्त बहु आयासमपि प्रेत्य फलाय, बहुत आयास से किया आपने, लाखों करोड़ों खर्च करके कर दिया मान लो, तो भी वह मरने के बाद कोई फल देने वाला नहीं। नापि यह अर्थम साधुभिर निंदितत्वात्, यह भी यहाँ कोई फल देने वाला नहीं इस जन्म में भी, क्योंकि साधु पुरुषों के द्वारा, सत्पुरुषों के द्वारा निंदित कर्म है। तो भगवान ने, अर्जुन ने कह दिया वर्ण संकरो अभी जायते, कहा है ना प्रथम अध्याय में, अवश्य वर्ण संकर होगा, ये युद्ध होगा, तो वहीं से कलयुग आरंभ हुआ, वर्ण संकर परंपरा शुरू हो गई। युग धर्म का पालन के लिए, युग धर्म का जो बीज बोने के लिए भी भगवान को राय दिया, जानते हुए मान रहे, हाँ वर्ण संकर हो, तुमने जो कहा होगा जरूर, और ये होए बिना कलयुग आरंभ कैसे होगा? इसे होने के लिए हमें भी सहयोग देना है। युद्ध कराया भगवान ने ताकि वर्ण संकरता का सृष्टि आरंभ हो सके। वही आज तक इसलिए चले आ रहे जबरदस्त, आगे भी चलते रहेगा। इसे जो बच के चलेगा उसी का कल्याण होगा। संक्रांति टीका, अश्रद्धया श्रौते स्मारती च कर्मणि यद अग्नौ हुतम, श्रौत हो स्मार्थ हो, जो अग्नि आदि में हुत, अश्रद्धा हुत जो है, यद अन्नोदकादिकंच ब्राह्मणे भी दत्तम, अश्रद्धा यह भी जोड़ लेना, अश्रद्धापूर्वक जो अन्न उदक आदि ब्राह्मणों को दिया गया, यद शरीरादि लक्षण तप, ये भी अश्रद्धया कृतम तप्तम, यद अन्यत और जो अन्य स्तोत्र मंत्र जप आदिकम कर्म कृतम भवति, अश्रद्धापूर्वक किया गया, तत्सर्वम असत निष्फलम एव भवति, तदेव स्पष्टेति। उसको उत्तरार्ध अंतिम पाद में स्पष्ट कहा, नचेति नच तत्प्रेत्य शर्रादि बहुप्रयासेन कृतम भक्ति श्रद्धा विधुरम यत् सर्वं कर्म प्रेत्य परलोक सुखाय न भवति। शर्रादि बहुप्रयास के द्वारा भी किया गया क्यों ना हो, यदि भक्ति श्रद्धा रहित किया गया है, वह सभी कर्म मरने के बाद परलोक सुख देने में भी समर्थ नहीं हो सकता है। नो यह चलो परलोक में नाम यह लोक में मिल जाए, यहाँ भी नहीं मिलने वाला। अहिक सुखाया न भवति श्रद्धा वैधुर्यात मंत्रादि लोपाच्च तत्कर्म, क्योंकि श्रद्धा से रहित होने के नाते मंत्रादि में भी आप क्या करोगे, लोप कर दोगे,
पता नहीं शॉर्टकट कर देंगे, क्या करोगे? शॉर्टकट के चक्कर में, शॉर्टकट बोलते ना अंग्रेजी में उसको, हड़बड़ गए 10-20 पन्ना उलट करके कर दिया ना, एक बार 10 अध्याय पलट दिया, तीरा यार दूसरे से 13वें में चला गया, बताया था ना। ये खतरनाक काम होता है, ये मंत्र का ही लोप कर देते हैं अश्रद्धा के कारण से। तो ये सब चीज़ों से क्या होता है, कहते हैं तत्कर्म अपि नानुमन्यन्ते, उसके भी अनुमति शिष्ट पुरुष लोग प्रदान नहीं करते हैं। नैव शिष्टा अपि अतः श्रद्धा शून्य कर्म निष्फलम एवं, शिष्ट लोग भी इसका समर्थन नहीं करते, इसलिए श्रद्धा शून्य कर्म जो होगा निश्चित रूपेण निष्फल ही होगा। ननु अश्रद्धेयाद्यमिति विधि बलात् अश्रद्धया कृतव्य कर्म दानादि फलवद्यवस्यात्। पूर्व पक्ष कहते अश्रद्धेयाद्यम बोला न तैत्तिरीय उपनिषद में, श्रद्धया देयम अश्रद्धया देयम कहा है, इसलिए अश्रद्धा पर क्या कर्म भी साधु कर्म मानना चाहिए। दान आदि फलवद्देव स्यात् सत्यम, यद्यपि अश्रद्धेय देमिति श्रूयते है, लेकिन अश्रद्धेय देम विधि नहीं है, वही समझा रहे। यद्यपि यह वाक्य सुनाई दिया है तैत्तिरीय में, तथापि केवलाघो भवति केवलादि इति, केवलादिनो महापापिष्ट तमत्व प्राप्त, केवलादि केवलाघ यूँ कह करके महापापिष्ट तमत्व की प्राप्ति जब कथन किया है, तन निवृत्त ये, उसकी निवृत्ति के लिए केवल आदि आप ना हो, केवल आघी ना हो, इसलिए आपको बड़े अश्रद्धा पूर्वक दो तो सही दे दो, कम से कम तुम केवल आदि नहीं बनोगे। उसके केवल आदित्व केवल आघत्व महापापिष्ट तमत्व होने से बचाने के लिए बात कही गई है, न कि विधि है, स्वतंत्र विधि नहीं है। तो अश्रद्धादेमिति दयया श्रुत्य उच्यते न तो विधीयते। यतिश्च ब्रह्मचारी च विद्यार्थी गुरुपोषकः अद्वग क्षीणवृत्तिश्च इत्यादि भिक्षुकेषु अन्येषु वा दोषवत्सु सत्सु न तेषु श्रुत्यस्य श्रद्धा जायते। गृहस्य एक शरणानां तेषां गत्यंतर भावात् अश्रद्धापि च दातव्यमेव इत्युच्यते। क्योंकि कहा गया कि यतिश्च ब्रह्मचारी च विद्यार्थी गुरु पोषक और गुरु का सेवा करने वाला, अद्वग मार्गगामी अतिथि, क्षीण वृत्तिश्च जो दुष्कर्म में लगा हुआ है, अपने वृत्ति से हट ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य की वृत्ति से हटा हुआ है, वो भी यदि घर के अंदर आ जाए भिक्षा मांगने, उसको देकर कैसे मालूम है ये गलत आदमी है, आप नहीं दोगे तो पाप होगा, तब कहा अश्रद्धया देयम। आप जान रहे पूरा फ्रॉड है, गलत है, तभी गृहस्थ का कर्तव्य है देना ही चाहिए। तब कहा भले अश्रद्धा पर दो लेकिन, ताकि तुमसे गलत कर्म न हो जाए। वो तो गलत किया ही है, वो तो भ्रष्ट हो ही गया, और भ्रष्ट समझ करे तो अपने स्वकर्म त्याग दोगे, तुम्हारा कर्तव्य तुम छोड़ दोगे, तुम भी तो गलत हो जाओगे, नहीं हो जाओगे। से गलत को देकर स्वयं गलत करो, ये बिल्कुल अनुचित है। इसके लिए कहना पड़ा अश्रद्धयादेमिति। इधर दोषवत्सु सत्सु है ना, अद्वगा इत्यादि भिक्षुकेषु अन्येषु वा दोषवत्सु सत्सु न तेषु श्रोत्र श्रद्धा जायते, उनमें श्रोत्री जो पुरुष होगा उसको श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती है। लेकिन गृहस्य एक शरणानाम तेषां गत्यंतर अभावात्, उन लोगों की और गति नहीं, और कहाँ जाए भिक्षा के लिए, गृहस्थी के घर में तो जाएगा, और सभी गृहस्थी उसको बाहर कर दे और कहाँ जाए, भूखे मर जाएगा तो पाप किसको लगेगा। इसीलिए आप गृहस्थ का कर्तव्य गृहस्य एक शरणानाम तेषां गत्यंतर भावात् अश्रद्धयापि च दातव्यमेव इत्युच्यते। अश्रद्धयादेयं ह्रियादेयमिति यथा मातरमाश्रित्य सर्वे जीवन्ति जन्तवः वर्तन्ते गृहाणां तद्दद् आश्रित्येतर आश्रमाः। जैसा माँ के शरण में सभी बच्चे रहते हैं, गलत बच्चा भी है, सही बच्चा भी, झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, सब प्रकार के सबको बराबर प्रेम से पालती है। उसी प्रकार से गृहस्थ के कर्तव्य सदा सद जो भी पुरुष भिक्षा में आवे उन सबको देना चाहिए, ये तात्पर्य था। इति न्यायेन सर्वाश्रम गृहस्थैक शरणत्वात् दानमेव गृहस्थस्य इति गृहिणो। सर्वाश्रमिया के लोग गृहस्थ एक शरण होने के कारण से दानमेव गृहस्थस्य, दान ही मुख्य कर्म है गृहस्थ के लिए। यदि गृहिणो दान ही का प्रधानत्व स्मरणाच, गृह के लिए दान ही एकमात्र प्रधान कर्म है, यह स्मृति ने भी कहा। इसलिए यथाकथित
अर्तिभ्यो अश्रद्धेय वा ह्रिया वा भिया वा अवश्यम दातुमिति दान से अवश्य करणीयतम सूच्यता है। जैसे जिस किसी प्रकार से अर्थियों के लिए अश्रद्धा से, लज्जा से, भय से अवश्य देना चाहिए, इस दान की आवश्यक कर्तव्यता को बोध कराने के लिए कहा अश्रद्धया देयमिति इत्यादि। अतो नायम विधि, इसलिए विधि नहीं है ये। अन्यथा श्रद्धया देया, श्रद्धया अग्नि समिध्यते, श्रद्धया हूयते हविहि, हूयते, इसलिए अन्यथा नहीं तो क्या होगा, सारी श्रुतियां गलत हो जाएगी। जो कहा है श्रद्धया देया, श्रद्धया अग्नि समित्यते, श्रद्धया हूयते हवि, श्रद्धा कामस्य मात्रम, कामना का भी माँ वास्तव में श्रद्धा ही है। ये सर्वस्या भी कर्मण श्रद्धा प्रधान विधि वैयर्थ प्रसंगात, तस्मात् श्रौतन स्मार्तन च कर्म सर्वम श्रद्धयैव कर्तव्यम इति सिद्धम। टिप्पण सर्वकर्मसु साद्गुण्यार्थे श्रद्धैव कारणमिति व्यतिरेक मुखेन आह अश्रद्धया इति। श्रद्धया कृतं वीर्यवत् तरश्चेत् अश्रद्धया कृतमपि वीर्यवत् फलकं किं न स्यात् इति आशंका माह। श्रद्धा शब्दस्य अर्थद्वयम् भक्तिर् विश्वासश्च। श्रद्धा का दोनों अर्थ समझो। श्रुतौ प्रथमार्थम, श्रुति में जो कहा गया श्रद्धा वह प्रथम माने भक्ति अर्थ वाला है। श्रुति में जो कहा गया ये जो बात दूसरी तुम कहे हो वह द्वितीयार्थम विश्वास मात्र अर्थ में गृहीत्वा समाधत्ते समाधान दिया गया। एवंच नास्तिक बुद्धिया कृतं सर्वम निरर्थकम, नास्तिक बुद्धि किया सकल कर्म निरर्थक होता है। अतो श्रेयोर्थे भी नास्तिक्यम सर्वथैव हेयम, तस्मात् श्रद्धैव सात्विकी माता इव मोक्ष कामे सद आश्रयणीया ततो मोक्षोपतिर्ति सिद्धम। श्रेयोर्थियों के द्वारा नास्तिक युद्ध पूर्णतः त्याग करके श्रद्धापूर्वक जैसे माँ के शरण में सभी हैं वैसे आप भी सात्विक श्रद्धा के शरण में रख करके सदाश्रित होकर के सगल कर्म करना चाहिए, जिससे कि मोक्ष उपपन्न हो सके इति सिद्धम। अध्याय सार में इतना ही कह दे रहे, रजस्तमोमयीं त्यक्त्वा श्रद्धां सत्तमयीं श्रुतौ तत्तज्ञाने अधिकारी स्यादिति सप्तदशे स्थितम्। 7वें अध्याय का सार यह है, रजोगुण तमोगुणमयी श्रद्धा को, राशि तामसी श्रद्धा को त्याग करके सात्विक की श्रद्धा में आश्रित रह करो। व्यक्ति जब अपने नित्य नैमित्तिक कर्मों को करेगा वह तत्व ज्ञान में अधिकारी हो जाता है। इस सप्तदश में यह बात स्थित है।